तो आज हम देखने वाले हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज CAD। इसके अंदर काफ़ी सारी डिजीज़ होती है, हाइपरटेंशन और मायोकार्डियल इन्फेक्शन, एंजाइना पेक्टोरिस वगैरह हम पढ़ने वाले हैं इसके अंदर। तो कोरोनरी आर्टरी या इसकी किसी ब्रांच की एथेरोस्क्लेरोसिस के कारण नैरो या ऑब्स्ट्रक्शन होना, इट रिजल्ट इन डिक्रीज परफ्यूजन ऑफ मायोकार्डियल टिश्यू। CAD के कारण हाइपरटेंशन, MI, एंजाइना, हार्ट फेलियर, डिसरिथमिया व डेथ हो सकती है। तो पहली है हाइपरटेंशन। एवरेज एडल्ट में कुछ वीक के अंतराल से ली गई 3 सेपरेटेड रीडिंग पर सिस्टोलिक BP का 140 mmHg व डायस्टोलिक BP का 90 mmHg से अधिक बढ़े हुए रहना हाइपरटेंशन कहलाता है। हाइपरटेंशन को साइलेंट किलर भी कहते हैं क्योंकि यह वाइटल ऑर्गन जैसे हार्ट, ब्लड वेसल्स, किडनी तथा ब्रेन को बिना पेन के स्लोली डैमेज करता है। यह कोरोनरी, सेरेब्रल व पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज के लिए एक मेजर रिस्क फैक्टर होता है। 50 ईयर तक मेल में फीमेल्स की तुलना में ब्लड प्रेशर अधिक रहता है। एज के अनुसार BP बढ़ता है। यह मोस्ट कॉमन पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है। स्टेज ऑफ हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन की 3 स्टेज दे रखी है। सिस्टोलिक 140 से 159 एंड डायस्टोलिक 90 से 99 mmHg। सेकेंड स्टेप दे रखी है। सिस्टोलिक BP के 160 से 179, डायस्टोलिक 100 से 109 mmHg। थर्ड स्टेज दे रखी है। सिस्टोलिक अबव 180, डायस्टोलिक अबव 110 mmHg। BP बिटवीन 120 एंड 139 mmHg सिस्टोलिक एंड 80 to 89 mmHg डायस्टोलिक नोन एज हाइपरटेंशन। इसको हाइपरटेंशन कहा जाएगा। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कोच के अनुसार इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। ये क्लासिफिकेशन 3 प्रकार से बताया गया है, प्राइमरी, सेकेंडरी और वाइट कॉट। प्राइमरी है पहला प्राइमरी हाइपरटेंशन, इसेंशियल हाइपरटेंशन और इडियोपैथी हाइपरटेंशन भी इसे कहा गया है। अंडरलाइन डिजीज की उपस्थिति में होने वाला हाइपरटेंशन और constitute 90 to 95% ऑफ ऑल केसेज ऑफ हाइपरटेंशन। लगातार 90 से 95% बने रहती है, तो उसमें सब केसेज में हाइपरटेंशन की शिकायत रहती है। इसका रिस्क फैक्टर होता है नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर आर जेनेटिक, एजेनिक एंड मेल जेंडर। मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर आर स्मोकिंग, ओबेसिटी, इंक्रीज्ड इंटेक ऑफ फैट, साल्ट एंड कैफीन, हाइपरलिपिडेमिया, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल एंड स्ट्रेस। सेकंड है सेकेंडरी हाइपरटेंशन ड्यू टू अदर डिजीज। यदि हाइपरटेंशन किसी ज्ञात कारणों जैसे रीनल फेलियर, फियोक्रोमियोसाइटोमा, कैथेलोमा, प्रोड्यूसिंग ट्यूमर्स इनटू एडेनल मेडुला, इंक्रीज लेवल ऑफ एडोलसेंट कॉन सिंड्रोम, हाइपरनाइट्रेमिया, CHF, इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ रेनिन, मेडिएशन जैसे कोर्टिकोस्टेरॉइड्स इत्यादि से होता है। थर्ड है वाइट कोटेड हाइपरटेंशन। इसमें हेल्थ वर्क फिजिशियन के द्वारा BP लेते समय ही एंजाइटी के कारण BP बढ़ता है, उसे वाइट कोट हाइपरटेंशन कहा जाता है। इसके साइन एंड सिम्टम्स है अस्थमेटिक फॉर मैनी ईयर टिल कॉम्प्लिकेशन आर डेवलप, हेडेक, एपिस्टासिस, चेस्ट पेन, टिनाइटिस, फ्लूइड फेस, डिजीनेस, विजुअल डिस्टेंस, हाइपरटेंसिव क्राइसिस। यह एक एक्यूट लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है जो BP के अत्यधिक बढ़ने 180 से 120 mmHg से अधिक होने पर होती है। इससे वाइटल ऑर्गन जैसे ब्रेन, हार्ट, किडनी व रेटिना ऑफ आई का डैमेज हो सकता है। एडमिनिस्टर एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन विया IV रूट। अब देखेंगे इसका मैनेजमेंट। ट्रीटमेंट का गोल BP को कम करना तथा ऑर्गन डैमेज को रोकना। BP को दोनों हाथों से क्लाइंट की सुपाइन व स्टैंडिंग पोजीशन में ले।
क्लाइंट को कार्डियोवैस्कुलर चेंजेस जैसे डिस्टेंडेड नेक, वेन, टेकिकार्डिया व डिसरथमिया के लिए असेस करें। इवेलुएट चेस्ट एक्सरे फॉर हार्ट एनलार्जमेंट। कार्डियोमेगाली। फर्स्ट है नॉन फार्माकोलॉजिकल लाइफस्टाइल चेंज, इसके मैनेजमेंट में है ये। इसमें मॉडिफाई किए जा सकने वाले फैक्टर जैसे स्ट्रेस, ओबेसिटी, डाइट, सिगरेट स्मोकिंग को मॉडिफाई करें। इसके अंदर पहला है डाइट मॉडिफिकेशन। लो इनटेक ऑफ डाइटरी सोडियम, सोडियम की मात्रा को कम करें। 4 से 6 ग्राम टेबल साल्ट NaCl और 2 ग्राम सोडियम Na पर डे। अनसेचुरेटेड फैट की तुलना में सेचुरेटेड फैट की मात्रा कम लेना ताकि कोलेस्ट्रॉल लेवल कम किया जा सके। वेजिटेबल्स ऑयल आर अनसेचुरेटेड तथा एनिमल फैट आर सेचुरेटेड फैट। अवॉइड एल्कोहल कंजप्शन एंड स्मोकिंग। टी कॉफ़ी इनटेक लेस देन 2 to 3 कप पर डे। सेकंड, एक्सरसाइज। रेगुलर एक्सरसाइज से पेशेंट का वेट कम, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन HDL ए यूजफुल लिपोप्रोटीन का लेवल अधिक तथा कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम किया जा सकता है। थर्ड है स्ट्रेस। स्ट्रेस कैटेकोलेमाइन, एड्रीनलिन तथा नोर एड्रीनलिन के सिक्रेशन को बढ़ाकर बीपी को बढ़ाता है। अतः स्ट्रेस कोपिंग मैकेनिज्म तथा रिलैक्सेशन मोडिलिटी जैसे बायोफीडबैक और इमेजरी के द्वारा स्ट्रेस को कम करना चाहिए। बायोफीडबैक एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है जिसके द्वारा व्यक्ति में स्वयं के ऑटोमेटिक इन्वॉलंटरी नर्व सिस्टम को कंट्रोल करने की एबिलिटी डेवलप की जाती है। फोर्थ है स्मोकिंग केसेजन। स्मोकिंग में पाया जाने वाला निकोटीन हार्ट रेट को बढ़ाता है तथा पेरिफेरल वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है जिससे कारण बीपी बढ़ता है। पहला था नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। अब सेकंड देखेंगे हम फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। इसके अंदर होता है डायरेटिक्स, एक एजेंट जो शरीर से सोडियम और वाटर का एक्सक्रीशन करने यूरिन आउटपुट को इंक्रीज करते हैं, डायरेटिक कहलाते हैं, जैसे फुरसेमाइड, लेसिक्स, स्पाइरोनोल, लैक्टोन, क्लोरोट्राजाइड इत्यादि। डायरेसिस से ब्लड वॉल्यूम कम होने से बीपी कम हो जाती है। सेकंड है बीटा ब्लॉकर। यह ड्रग हार्ट तथा ब्लड वेसल में पाए जाने वाले सिंपैथेटिक बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक करती है जिसके कारण हार्ट रेट कम और ब्लड वेसल का डायलेशन हो जाता है, जैसे प्रोप्रानोल। इट आल्सो यूज एज एंटी एंजाइटी, लेवेटालोल, मेट्रोप्रोलोल, एंटेलोल इत्यादि। थर्ड है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। यह ड्रग ब्लड वेसल तथा मायोकार्डियम में पाए जाने वाली स्मूथ मसल में कैल्शियम के प्रवेश को रोकती है जिसके कारण वैसोडाइलेशन तथा हार्ट रेट और फोर्स ऑफ कंसंट्रेशन कम हो जाता है, जैसे निफेडिपिन, वेरापेनेमिन, निकार्डिपिन, एम्लोडिपिन इत्यादि। फोर्थ है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ACE इनहिबिटर्स। यह एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट होने को इनहिबिट करते हैं, इसलिए ब्लड वेसल डायलेट हो जाती है, जैसे एनालाप्रिल, कैप्टोप्रिल, लिसिनोप्रिल, रेमिप्रिल इत्यादि। फिफ्थ है वैसोडाइलेटर। यह ब्लड वेसल को डायलेट करती हैं, जैसे मिनोक्सिडिल। इट आल्सो यूज इनटू एलोपेशिया, हाइड्रालाजिंग सोडियम नाइट्रोफुरसेमाइड। नेक्स्ट डिजीज है हमारी मायोकार्डियल इन्फेक्शन, MI हार्ट अटैक। अचानक कोरोनरी आर्टरी तथा इसके किसी ब्रांच के बंद होने से हार्ट मसल में 5 मिनट से अधिक समय तक O2 व ब्लड की सप्लाई का रुक जाने के कारण मायोकार्डियल मसल का नेक्रोसिस होना। MI के 2 से 3 मंथ बाद नेक्रोसिस स्कार टिश्यू में डेवलप हो जाता है, जिससे वेंट्रिकल्स की साइज व शेप परमानेंटली चेंज हो जाती है। इसके कारण संपूर्ण वर्ल्ड में सबसे अधिक मृत्यु होती है। MI की मोस्ट कॉमन साइट लेफ्ट वेंट्रिकल की एंटेरियर वॉल,
एलएडी ऑब्स्ट्रक्शन के कारण होती है। O2 की इनसफिशिएंसी सप्लाई के कारण एसिडोसिस तथा एसिडोसिस के कारण कंडक्शन सिस्टम फेल्योर हो जाता है। रेस्टिंग पर्सन में यदि हार्ट मसल नॉर्मल ब्लड सप्लाई का 10 से 15% भी प्राप्त कर लेती है तो जीवित रह जाती है। रिस्क फैक्टर: एथेरोस्क्लेरोसिस एंड इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल, हाइपरलिपिडीमिया, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, स्मोकिंग, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, स्ट्रेस। इसके साइन एंड सिम्टम्स: क्लासिकल सिम्टम्स होते हैं इसके सीवियर परसिस्टेंसी, क्रैचिंग, सबस्टर्नल चेस्ट पेन। यह पेन नाइट्रोग्लिसरीन तथा रेस्ट से रिलीव नहीं होता है, केवल ओपोइड से रिलीव होता है तथा पेन नेक, जाव, लेफ्ट शोल्डर तथा आर्म तक रेडिएंट हो जाता है। शॉक लाइक सिम्टम्स: सिस्टोलिक बीपी लेस देन 80 mm of Hg, वीक पल्स, कूल क्लैमी स्किन, साइनोसिस, लिथार्जी, डायफ्रोसिस, एक्सेसिव कोल्ड स्वीटिंग, ओलिगुरिया, यूरिन आउटपुट लेस देन 30 ml पर हावर्स और 400 ml पर डे। फीवर होता है ड्यू टू इन्फ्लामेशन ऑफ मायोकार्डियल टिश्यू डिस्ट्रक्शन के कारण। डिस्कम्फर्ट, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, डिजीनेस, अल्टर्ड मेंटल स्टेटस एंड डिसरथमिया, एनी डिस्टर्बेंस इन द नॉर्मल डिसरथमिया, ब्रीथिंग ऑफ द हार्ट एंड फील ऑफ फियर एंड एंजाइटी। इसका डायग्नोसिस करेंगे। कार्डियक इंडिकेटर्स मैकर्स रिलीज बाय डैमेज्ड कार्डियक मसल्स का ब्लड में लेवल बढ़ना, जैसे सीरम क्रिएटिनिन, फॉस्फोकाइनेज, CPK-MB एंड आइसोएंजाइम। CPK अलग अलग टिश्यू में डिफरेंट आइसोफॉर्म में पाए जाते हैं, जैसे स्केलेटल मसल्स, कार्डियक मसल्स तथा ब्रेन। यह इंजरी के कारण हॉर्स में ही बढ़ने लगता है तथा एक एक्यूट इस्केमिक अटैक के बाद 18 घंटे पर इसका पीक लेवल होता है। इंक्रीज CK-MB वैल्यू इंडिकेट मायोकार्डियल डैमेज। सेकंड होता है इसका ट्रोपोनिन, ए प्रोटीन कंपोनेंट्स ऑफ कार्डियक मसल। सेकंड है ट्रोपोनिन, ए प्रोटीन कंपोनेंट ऑफ कार्डियक मसल। मायोकार्डियल मसल फाइब्रस में ट्रोपोनिन 3 फॉर्म में पाया जाता है, जैसे ट्रोपोनिन C, ट्रोपोनिन I तथा ट्रोपोनिन T। MI के लिए अन्य ट्रोपोनिन जैसे ट्रोपोनिन C व ट्रोपोनिन T, प्रोटीन दैट रिलीज इनटू ब्लड बाय बोथ डैमेज हार्ट मसल एंड स्केलेटल मसल की तुलना में ट्रोपोनिन I, ए प्रोटीन दैट इज रिलीज्ड ऑन ओनली बाय हार्ट मसल, अधिक स्पेसिफिक मेकर होता है। यह इंजरी के 3 हॉर्स में ही बढ़ जाता है, 1 से 2 दिन तक स्पीक लेवल पर रहता है तथा 7 से 10 दिन तक बढ़ा हुआ रहता है। थर्ड है लैक्टेट डिहाइड्रोजीनस। यह इस प्रकार के टिश्यू लंग, किडनी, हार्ट, लीवर एंड ब्लड में डिफरेंट फॉर्म जिन्हें आइसोनाइजाइम कहते हैं इसमें पाए जाते हैं। LDH फर्स्ट प्राय हार्ट मसल में तथा LDH सेकंड प्रीडोमिनेंटली ब्लड सीरम में मिलता है। LDH2 से LDH फर्स्ट का लेवल अधिक होना MI को सजेस्ट करता है। फोर्थ है मायोग्लोबिन नॉट कार्डियक स्पेसिफिक। इसका स्तर 2 हॉर्स में ही बढ़ जाता है, यद्यपि मायोकार्डियल इन्फेक्शन के लिए इसकी स्पेसिफिसिटी कम होती है। ट्रोपोनिन फर्स्ट तथा CK-MB दोनों ही मायोकार्डियल डैमेज के लिए स्पेसिफिक होते हैं, लेकिन मोस्ट सेंसिटिव और स्पेसिफिक टेस्ट ट्रोपोनिन फर्स्ट होता है। अतः मायोकार्डियल इंजरी के लिए ट्रोपोनिन फर्स्ट सुपीरियर मार्कर होता है। इंक्रीज इन WBC काउंट 10,000 से 20,000 तक और सेकेंड डे लास्ट अप टू 1 वीक। सेकेंड है ECG चेंज हो जाती है इसमें डायग्नोसिस में। ST सेगमेंट का इवेल्युएशन हो जाता है मोर देन 1 mm अबव बेस लाइन तथा T वेव इन्वर्सन बोथ इंडिकेट इस्चेमिया। एबनॉर्मल न्यू Q वेव, ए डाउनवर्ड और नेगेटिव वेव ऑफ एन ECG फॉलोइंग P वेव इन MI पेशेंट का आना, यह
इन्फेक्शन को इंडिकेट करती है तथा प्राय परमानेंटली रहती है। थर्ड है कोरोनरी एंजियोग्राफी। एक्सरे के द्वारा कोरोनरी आर्टरीज का विजुअलाइजेशन करके हार्ट मसल में ब्लड फ्लो कोरोनरी आर्टरी में पैथोलॉजिकल ऑब्स्ट्रक्शन का निर्धारण करना। फोर्थ है ट्रेडमिल टेस्ट और स्ट्रेस टेस्ट और एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट। कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस को मेजर करने का एक टेस्ट जिसमें व्यक्ति को उसकी HR, BP, ऑक्सीजन सैचुरेशन तथा ECG रेस्पॉन्स को मॉनिटर करते हुए एक कन्वेयर बेल्ट पर वॉकिंग व रनिंग करके एग्जर्ट करते हैं। इसके कॉम्प्लिकेशन होते हैं हार्ट फेल्योर, इरेगुलर हार्ट बीट, डिसरथमिया, कार्डियोजेनिक शॉक, कार्डियक अरेस्ट एंड ड्रेसलर सिंड्रोम, पोस्ट मायोकार्डियल इन्फेक्शन सिंड्रोम कैरेक्टराइज्ड बाय प्लूरेटिक चेस्ट पेन, पेरिकार्डियक फीवर एंड ल्यूकोसाइटोसिस। अब इसके मैनेजमेंट देखते हैं। मैनेजमेंट में होता है पेन को रिलीव करने के लिए इंजेक्शन देते हैं मॉर्फिन सल्फेट तथा एंटीप्लेटलेट के लिए एस्प्रिन को एडमिनिस्टर करते हैं। पेन को मैनेज करने के लिए मॉर्फिन को प्रायोरिटी पर दें क्योंकि पेन रिलीफ से मायोकार्डियल में ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ जाती है। कंफर्ट तथा मायोकार्डियम में ऑक्सीजनेशन को बढ़ाने के लिए क्लाइंट को सेमी फाउलस पोजीशन प्रदान करें। एडमिनिस्टर O2 एट द रेट ऑफ 2 लीटर पर मिनट बाई नेजल कैनुला। मायोकार्डियल ऑक्सीजन सप्लाई को बढ़ाने तथा हार्ट रेट को कम करने के लिए बीटा ब्लॉकर प्रोपेनोल एडमिनिस्टर करें। यदि सिस्टोलिक BP 100 mmHg से कम अथवा प्रीवियस रीडिंग से 50 mmHg से कम हो तो बेड के हेड को लोअर करके फिजिशियन को इन्फॉर्म करें। सेकंड है इसमें पहले से बने क्लॉट को डिसॉल्व करने के लिए थ्रोम्बोसाइटिक एजेंट जैसे स्ट्रेप्टोकाइनेज एंटीडोट इज एमिनोसाइटोप्रोल एसिड, यूरोकाइनेज तथा टिश्यू प्लाज्मिनो एक्टिवेटर TPA को एडमिनिस्टर करें। अब देखेंगे थेरेपेटिक मैनेजमेंट। पहला है परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी, इसको शॉर्ट फॉर्म है PTCA। इसमें राइट फीमोरल आर्टरी के द्वारा बलून कैथेटर को ऑब्स्ट्रैक्ट तथा क्लोज आर्टरी तक ले जाकर बलून को डायलेट करके वहाँ की ब्लॉक आर्टरी को ओपन किया जाता है। 9 से 15 एटमॉस्फेयर 135 से 225 PSI प्रेशर के बीच में बलून को बार बार डिफ्लेशन तथा इन्फ्लेमेशन करके नैरो वेसल को डायलेट करते हैं। सेकंड है कोरोनरी आर्टरी स्टंट। कोरोनरी आर्टरी लॉन्ग टाइम तथा ओपन रहे तथा पुनः बंद होने की रिस्क को कम करने के लिए ब्लॉक्ड साइट पर एक मेटल का बना हुआ स्टंट या छल्ला लगाते हैं। थर्ड है कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग CABG। कैब में ऑब्स्ट्रक्टेड कोरोनरी आर्टरी को क्लाइंट के शरीर के अन्य भागों में ब्लड वेसल लेकर बाईपास कर देते हैं। कोरोनरी आर्टरी लेजन को बाईपास करने के लिए प्राय निम्न स्थानों से ब्लड वेसल लेते हैं जैसे सेफेनोस वेन, ये लेग्स में होती है, रेडियल आर्टरी, इंटरनल मेमरी ग्लैंड आर्टरी या वेन। अब देखेंगे हम नेक्स्ट डिजीज एंजिना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस मायोकार्डियल मसल में अपर्याप्त ब्लड सप्लाई, मायोकार्डियल इस्चेमिया के कारण चेस्ट में पेन होना। एंजाइना मायोकार्डियल मसल में O2 सप्लाई तथा डिमांड के बीच में इम्बैलेंस होने के कारण होता है। इसके कॉज हैं कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म, एथेरोस्क्लेरोसिस, इंक्रीज डैमेज ऑफ O2 बाय मायोकार्डियल मसल। इसके रिस्क फैक्टर हैं हेरेडिटरी, एज ओवर 40 ईयर, हाइपरटेंशन, डायबिटीज मेलाइटस, इंक्रीज सीरम कोलेस्ट्रॉल, सिगरेट स्मोकिंग, ये सब इसके रिस्क फैक्टर है। जेंडर भी इसमें रिस्क फैक्टर में आता है। मोर कॉमन इन मेन एक्सपेक्ट ओरल पिल टाकिंग वुमेन। टाइप अकॉर्डिंग पैटर्न्स ऑफ एंजाइना के अनुसार इसके टाइप 3 टाइप बताए गए हैं। पहला है स्टेबल एंजाइना और क्लासिकल एंजाइना, ये कॉमन होता है।
इसे एक्सटेंशन एंजाइना तथा एंजाइना ऑफ एफोर्ट भी कहते हैं। यह इंटॉलरेबल एक्सरसाइज तथा इमोशनल स्ट्रेस के कारण भी होता है। पेन रेस्ट और नाइट्रोग्लिसरीन से कम हो जाता है। सेकंड है अनस्टेबल एंजाइना और प्री इन्फेक्शन एंजाइना। इस एंजाइना में रेस्ट के दौरान भी पेन होता है तथा पेन रेस्ट और नाइट्रोग्लिसरीन से कम नहीं होता। पेन सीवियरिटी समय के साथ बढ़ती है। इट इज ऑफन ए प्रेशर पूर्वगामी ऑफ एमआई माइकार्डियल इन्फेक्शन, सो इट इज ए मेडिकल इमरजेंसी। एंड थर्ड टाइप है इसका वेरिएंट एंजाइना। इट इज अनकॉमन, ये रेयर चांस में होता है। इसे प्रिंजमेटल एंजाइना तथा वैसोस्पास्टिक एंजाइना भी कहते हैं। यह प्राय कोरोनरी आर्टरी में वैसोस्पाज्म में भी कोल्ड और एंजाइटी के कारण होता है। यह एंजाइना प्राय रेस्ट के दौरान एक दिन में निश्चित समय स्पेशली मॉर्निंग में होता है। अब देखेंगे इसके साइन एंड सिम्टम। सब एक्सटर्नल पेन और क्रूसिंग एंड स्क्वेजिंग इन नेचर। पेन में बी रेडिएंट टू लेफ्ट शोल्डर एंड आर्म। पेन में बी रिलीव्ड बाय रेस्ट एंड एंटी-जी। डिस्निया, पाल्पिटेशन, स्वीटिंग, हाइपरटेंशन। इसके डायग्नोसिस है। ईसीजी टेस्ट के दौरान नॉर्मल आती है, लेकिन पेन एपिसोड के दौरान एसटी सेगमेंट का एवेल्युएशन मोर देन 1 mm अबव बेसलाइन व टी वेव का इन्वर्सन बोथ इंडिकेट स्टेमिया दिखाई देता है। एबनॉर्मल न्यू क्यू वेव का प्रकट होना इन्फ्लेक्शन एमआई को इंडिकेट करता है। कार्डियक मेकर्स आर नॉर्मल इन एंजाइना। अब देखेंगे इसके मैनेजमेंट। इमीडिएट बेड रेस्ट प्रदान करें तथा नेजल कैनुला से ऑटो एडमिनिस्टर करें। कोरोनरी आर्टरी का डायलेशन करके अटैक को टर्मिनेट करने के लिए एंटी-जी नाइट्रोग्लिसरीन सबलिंगुअल और जीटीएन ग्लिसरीन ट्रेट आइसोसोर्बाइड डाइनेट्रेट सबलिंगुअल रूट तथा आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट को एडमिनिस्टर करें। बीपी तथा हार्ट रेट को कम करने के लिए बीटा ब्लॉकर ड्रग प्रेप्रानोल, मेटाप्रोनोल, एंटेनॉल तथा एस्प्रिन को एडमिनिस्टर करें। थैंक यू गाइज वॉचिंग फॉर चैनल, वॉचिंग फॉर वीडियो, और बने रहिए हमारे साथ। हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर और कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर। थैंक यू गाइज।